नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। बोलो फिर किसका दोष कहो, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ तो लोगों को एक जरा सा भी पद मिल जाए ना तो वो ही समझते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा वो हो गया थानेदार। भाई अभी आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और बहुत कुछ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि लाखों की संख्या में समता सैनिक दल के सैनिक हों। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटिवार बंदन करते हुए समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार सम्मानीय प्रकाश और तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, सभी को सादर क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। चर्चा बहुत गंभीर चल रही है। मैं आदरणीय सुरेंद्र कुमार एडवोकेट जो प्रवक्ता हैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जितने साथी यहाँ बैठे हैं, चाहे राष्ट्र के हों प्रदेश के हों, ये आज संकल्प करें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ 20 लोगों को जोड़ेंगे और प्रातःकालीन संघायन लगाएंगे। एक मेरा सभी से निवेदन है। और उस संघायन को लगाने में बीडी सुजात की यदि आवश्यकता है तो वो हर जगह आने के लिए तैयार है। आप 5 बजे बुलाओगे तो 5 बजे ही आएगा। लेकिन साथियों इस काम को आप करें, क्योंकि साथियों हम कहते हैं समता सैनिक दल के कमांडर हैं, अध्यक्ष हैं। क्या आपके पास 5 भी सैनिक समर्पित चलने वाले आपके साथ में हैं? आपके जगह से जहां आप रहते हैं नहीं है तो फिर काहे के कमांडर हो भाई? आप कमांडर नहीं हो, समाज को धोखा दे रहे हो। कोई भी काम चलता है जनून से चलता है। जितने समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अब तक, बीडी सुजात ने बिल्कुल समर्पित भाव से एक एज ए सैनिक बन के कार्य किया। और आज भी मेरे अंदर कोई आपको घमंड नहीं मिलेगा। यहाँ तो लोगों को एक जरा सा भी पद मिल जाए ना तो वो ही समझते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा वो हो गया थानेदार। भाई अभी आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और बहुत कुछ नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि लाखों की संख्या में समता सैनिक दल के सैनिक हों। मेरा एक सुझाव है, मैंने गौतम साहब से भी विचार किया था कि ये जो समता सैनिक दल की जो मेंबरशिप है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। समता सैनिक दल की मेंबरशिप मात्र 10 रुपये होनी चाहिए। 10 रुपये। गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसको भी आप सैनिक बनाएंगे ना 10 रुपये में, हर आदमी तैयार हो जाएगा। और वो 1 साल के लिए होनी चाहिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर साल हमारी मेंबरशिप चलनी चाहिए और बिल्कुल टाइमबद्ध तरीके से चलनी चाहिए। अभी जैसे ही हमारी नई साल शुरू होती है सरकार के हिसाब से, मतलब जो शासन प्रशासन चलता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। तो हम मेंबरशिप भी इसी तरह से चलाएं। अप्रैल का महीना जो हो हमारा पूरा का पूरा, उसमें बाकायदा मेंबरशिप चलनी चाहिए। और मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी कि दिल्ली प्रदेश में कम से कम 1 लाख मेंबरशिप बनाने का लक्ष्य किया जाए और 1 लाख मेंबरशिप तैयार किया जाए और 1 लाख ही कम से कम हैंडबिल तैयार किए जाएं समता सैनिक दल के। क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक हैंडबिल तो जाए जिसमें समता सैनिक दल के उद्देश्य लिखे हो, जिसमें लोगों को जानकारी हो कि समता सैनिक दल क्या कर रहा है। और जब तक हम इसे जनता का आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक समता सैनिक दल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए एक तो संकल्प ये कर लें जो पदाधिकारी हैं, आज से ये संकल्प कर लें कि कल से हमने अपने क्षेत्र में जाकर संघायन लगानी है, एक झंडा लगाना है और झंडे के साथ में हमें 20 लोग इकट्ठे करने हैं। यदि भाई ऐसा नहीं कर सकते तो काहे को पद लिए बैठे हो? या तो पद छोड़ दो या फिर काम करो। समाज में कुछ करना है तो या तो पद लो मत, और पद ले रखा है तो उस काम को करो। मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय चौहान साहब को कि जो 80 वर्ष की उम्र में भी, 80 से भी शायद ऊपर हो रहे और उनके यहाँ संघायन हमेशा लगती है। कोंडली के अंदर, कोंडली के पार्क में वो कोंडली रहते हैं, वहाँ पे हमेशा संघायन लगती है, कभी भी नहीं रुकती। तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। जरा उनके लिए
3 क्लैप्स को करें सभी, 3 क्लैप्स गो। पूरी टीम है और जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं और साथ ही सोचते हैं कि भाई समस्या का निदान हो सकता है। दूसरा मेरा ये है कि यदि हम ट्रेंड नहीं है तो भाई ट्रेनिंग ले। दिल्ली प्रदेश के सैनिकों का कम से कम 70 विधानसभाएं, तो 70 सैनिकों का हमें कैडर कैंप लगाना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि समता सैनिक दल है क्या चीज़। उन्हें यही पता नहीं समता सैनिक दल है क्या। कैसे हम लोगों को जोड़ेंगे? लोग हमारे से आकांक्षाएं करते हैं कि समता सैनिक दल क्या है, किसने बनाया, यही पता नहीं है लोगों को। तो हमें सबसे पहले जो समता सैनिक दल के कमांडर हैं, जो सैनिक है, पदाधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और जब वो ट्रेंड होंगे तभी वो आगे काम कर सकते हैं। और बात रही इसकी 24 फरवरी को जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संसद भवन को बनाना है, साथियों बहुत अच्छा सुझाव हमारे प्रधान महासचिव ने दिया था। हमारे प्रधान महासचिव महोदय ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था अभी बीच में कि जितने संसद में बैठे हैं प्रतिनिधि, कम से कम उनको दल के तरफ से चिट्ठी लिखाई जाए, अविलंब अभी लिखी जाए, ये वो कह रहे हैं, और प्रदर्शन भी किया जाए। और प्रदर्शन के लिए अभी भी 1-2 दिन के अंदर ही हैंडबिल निकलवा दिए जाएं, बड़ी तादाद में निकलवाए जाए। 10,000 कम से कम हैंडबिल निकलवाए जाए, तो उन 10,000 हैंडबिल के माध्यम से कम 10,000 लोगों के बीच में तो जाएंगे हम। और 10,000 का हम जब लक्ष्य रखेंगे लोगों को बुलाने का, तो 2,000-3,000, मेरा मानना है कि 20% ही लोग आते हैं, तो 2,000 लोग अवश्य आ जाएंगे आपके प्रदर्शन में। और ये दिल्ली एनसीआर का ही रखा जाए, क्योंकि बाहर से बुलाने में, आने जाने में बड़ा खर्चा होता है। क्योंकि हम ऑलरेडी 18-19 मार्च को समता सैनिक दल का जो राष्ट्रीय महासंघायन है उसकी बैठक है, तब भी लोग आएंगे। तो दिल्ली एनसीआर में ही हमें जोर लगाना है। तो मैं तो साथियों, जो भी रूपरेखा बनाई जाएगी दल की तरफ से, मैं उसमें विश्वास रखता हूं और कार्य में विश्वास रखता हूं। यानी न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। बोलो फिर किसका दोष कहो, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ काम करिए। आए हो, ये शरीर है, बिल्कुल इससे कोई पूछने वाला नहीं। आपने कितना पहना, कितना पैसा कमाया, कितने गाड़ी घोड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। समाज के लिए जितना आप काम करोगे वो दिखाई देगा। आप समाज के लिए करें, लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, और ऐसे ही हमारा जो दल का है वो कारवा बढ़ सकता है। और मैंने जो बताया है आपको कि कम से कम दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश के लोगों की 1 दिन का कैडर कैंप यहाँ लगाया जाए। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या करना है। बहुत सारे नए साथियों को जल्दी से पदों पर बिठा देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं जानकारी दल के बारे में। तो दल का पूरा कैडर सिस्टम उनको मालूम होना चाहिए। तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का प्रभारी हूँ, इसलिए भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, तो कैडर कैंप आप जो है 5 फरवरी का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फरवरी का कैडर कैंप भी रखिए आप, ठीक है ना। और सबको बुलाइए, सबको बताएंगे। और ये जो हमारे हैंडबिल भी इतने तैयार होके आ जाएंगे, तो दोनों ही काम हो जाएंगे कि हमारा जो वो है जो 24 फरवरी का जो हमारा प्रदर्शन रखा गया है, उसके हैंडबिल भी तैयार हो जाएंगे। सबको ये सब जो चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं इसी